भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में कुछ ऋषियों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जिन्होंने इस भूमि के मूल्य के साथ साथ राजाओं और योद्धाओं की वंशावली को भी आकार दिया है। उनमें से महर्षि अत्रि असाधारण ज्ञान के दृष्टा है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे न केवल सप्तर्षियों में से एक हैं, बल्कि प्रसिद्ध चंद्र वंश के पूर्वज भी हैं। वेदों में ऋषि अत्रि अग्नि, इंद्र और अन्य वैदिक देवताओं को समर्पित कई मंत्रों की रचना के लिए जाने जाते हैं। उनके सम्मान में ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्रि मंडल नाम दिया गया है, जिसमें 87 सूक्त है जो उन्हें और उनके वंशजों को समर्पित है। इनमें से अधिकांश मंत्रों का श्रेय अत्रि वंश को जाता है, जिन्हें आत्रेय के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 5वां मंडल मुख्य रूप से ऋषि अत्रि और उनके शिष्यों से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद उनके नाम ऋग्वेद के अन्य मंडलों में भी पाया जाता है। ऋग्वेद के अलावा ऋषि अत्रि का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। उनका जन्म ब्रह्मांड के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा से हुआ था। वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं और उन्हें मरीचि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ के साथ 7 महान ऋषियों या सप्तर्षियों में गिना जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें 7 सप्तर्षियों में से अंतिम कहा गया है। उनका नाम 2 अलग अलग मनवंतरों में सप्तर्षि के रूप में आता है। पहला स्वयंभुव मनवंतर और वर्तमान या 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर। सभी पुराण इस बात पर तो सहमत है कि ऋषि अत्रि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में शास्त्र में भिन्नता है। कुछ कहते हैं कि वे जीव से उत्पन्न हुए थे। भागवत पुराण में कहा गया है कि वे ब्रह्मा की आंखों से उत्पन्न हुए हैं, जबकि शिव पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न हुए हैं। उनकी पत्नी अनसुया देवी थी, जिन्हें 7 पतिव्रता पत्नियों में से एक माना जाता है। ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री अनसुया देवी के ऋषि अत्रि से 3 पुत्र हैं, दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा। एक दिन ऋषि अत्रि ने त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव, ये तीनों देवता उनके सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा पूरी करने की वासना जताई। ऋषि अत्रि ने इच्छा स्वरूप कहा कि तीनों देव उनके संतान के रूप में जन्म ले। एक और मत के अनुसार एक बार त्रिदेवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के बीच इस बात पर बहस हुई कि महिलाओं में से सबसे अधिक पतिव्रता कौन है। तब ऋषि नारद उनके पास आए और कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया सबसे अधिक पतिव्रता है। ये सुनकर वे और अधिक ईर्ष्यालु हो गई और अपने पतियों को उनकी पवित्रता की परीक्षा लेने के लिए जबरदस्ती भेजा। अपनी पत्नियों को ऐसा करने से रोकने में असमर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव ऋषियों के वेश धारण करके अनसुया देवी के पास गए। तब ऋषि अत्रि नदी में स्नान कर रहे थे। मेहमान बनकर उन्होंने भोजन का अनुरोध किया, लेकिन कहा कि वे एक विशेष व्रत का पालन कर रहे हैं, जिसके लिए अनसुया को बिना कपड़े पहने उन्हें भोजन परोसना होगा। अनसुया जानती थी कि अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के द्वारा नग्न देखे जाने पर उनका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने तीनों ऋषियों पर पवित्र जल छिड़का, जिससे वे सब शिशु बन गए। फिर एक माँ की तरह उन्होंने उन सबको दूध पिलाकर भोजन कराया, उन सब की मांग पूरी की और अपनी पवित्रता बरकरार रखी। कहानी के कुछ संस्करणों में वे बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें प्यार से पालने में रखा। जब तीनों देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को पता चला कि क्या हुआ था, तो वे चिंतित हो गई और वे अत्रि के आश्रम में पहुंची और अनसुया से अनुरोध किया कि वे उनके पतियों को उनके मूल रूप में वापस लाए। अनसुया सहमत हो गई और देवता उनकी बुद्धि,
और भक्ति से प्रसन्न हुए। इनाम के तौर पर उन्होंने उनकी एक इच्छा पूरी की। उन्होंने मांगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके बच्चों के रूप में जन्म ले, और उन्होंने खुशी खुशी उनकी इच्छा पूरी कर दी। वे उनकी संतान के रूप में जन्मे। ब्रह्मा ने चंद्र के रूप में, विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में और शिव ने ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये घटना उत्तराखंड के चमोली जिले के मंडल नामक स्थान पर घटित हुई थी, जहां हम अनसुईया देवी को समर्पित एक मंदिर और ऋषि अत्रि की एक गुफा देख सकते हैं। ऋषि अत्रि के पारिवारिक वंशों को अत्रि गोत्र या आत्रेय नाम से जाना जाता है। अत्रि ऋषि के वंश में कई देवता, शासक, ऋषि, ब्राह्मण, प्रजापति और वैश्य शामिल है। चंद्र वंश की स्थापना ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्र या सोम ने की थी और इस पर पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति और कई अन्य राजाओं ने शासन किया था। अत्रि गोत्र से हमें कई योद्धा कुल मिलते हैं, जैसे यादव, भोज, यवन, म्लेच्छ, पौरव आदि। अत्रि ऋषि के वंश के कई उल्लेखनीय ऋषियों में से विश्वामित्र, श्रावस्व, अभिष्टीर, पूर्वतिथि, मुद्गल, शकलायनी, छंदोग्य, प्राचीन बन्ही शामिल है। साथ ही वो व्यक्ति जिन्होंने आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित किया। प्रसिद्ध धन्वंतरी भी ऋषि अत्रि के वंश से है। रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी के आश्रम में उनसे मिलने गए थे। ऋषि अत्रि ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपना आतिथ्य प्रदान करने के बाद दंडकारण्य का रास्ता दिखाया। उनके सुझाव पर सीता ने अनसुईया देवी से पतिव्रत धर्म या एक समर्पित पत्नी के पवित्र कर्तव्यों पर ज्ञान मांगा। शिव पुराण में ऋषि अत्रि और अनसुईया देवी के बारे में एक कहानी है। एक बार चित्रकूट के पास कामदा के भूमि पर भयंकर सूखा पड़ा। चिलचिलाती हवाएं शुष्क और कठोर थी और पीढ़ा की चीखें हवा में भर गई। भूमि सूख गई और जीवन जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस तरह के कष्टों को देखने में असमर्थ ऋषि अत्रि ने कठोर तपस्या की, जबकि उनकी धर्मपत्नी अनसुईया ने अटूट समर्पण के साथ उनकी सेवा जारी रखी। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद ऋषि अत्रि जागे और उन्होंने अनसुईया से पानी मांगा। हालांकि सूखे की वजह से भूमि पर पानी नहीं मिल रहा था। उनके अनुरोध से प्रेरित होकर अनसुईया देवी ने अपनी गहरी भक्ति और पवित्रता के साथ मां गंगा का आह्वान किया। उनसे विनती की कि वे भूमि से होकर बहे, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। उनकी पुकार का जवाब देते हुए मां गंगा सूखी धरती पर उतरी। जब ऋषि अत्रि को इस दिव्य कृपा के बारे में पता चला तो उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने भी मां गंगा से प्रार्थना की और उनसे भूमि पर अपनी शाश्वत उपस्थिति का आशीर्वाद देने के लिए कहा। ऋषि और उनकी धर्मपरायण पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर पवित्र नदी ने उनकी बात मान ली। उस क्षण से मां गंगा मंदाकिनी नदी के रूप में बहने लगी, जिससे भूमि पर जीवन वापस आ गया और भयंकर सूखा समाप्त हो गया। ऋषि अत्रि का आश्रम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे घने जंगलों से घिरा हुआ बताया गया है। यहीं पर अत्रि, अनसुईया और उनके 3 पुत्र रहते थे और ध्यान करते थे। ऋग्वेद में ऋषि अत्रि द्वारा राक्षस स्वरभानु को पराजित करने की कहानी है, जिसने सूर्य को गायब कर दिया था, जिससे अचानक अंधेरा छा गया था, जिससे लोग डर गए थे। ऋषि अत्रि ने असुर पर विजय प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश को बहाल किया, जिससे उसकी चमक वापस आ गई। ऋग्वेद में अक्सर गहरे अर्थों के साथ प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया जाता था, जिससे इसे ऐतिहासिक घटना के रूप में
व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कहानी पूर्ण सूर्य ग्रहण का वर्णन करती है। भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक साहित्य पर अपनी टिप्पणी में अत्रि के ग्रहण को ऋग्वेद में ऋषि अत्रि द्वारा वर्णित ग्रहण के संभाविक संकेत के रूप में किया है। ऋषि अत्रि का नाम महाभारत में भी उल्लेख है, विशेषकर द्रोण पर्व में। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय द्रोण राक्षस अनुपात के पागल नायक की तरह खड़े थे। युद्ध में कोई भी उनका सामना करने में सक्षम नहीं था। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के सलाह का पालन करते हुए पुष्टि की कि अश्वत्थामा मारा गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। इस समाचार से द्रोणाचार्य को गहरा सदमा और दुख हुआ। उन्होंने अपने जीवन की सारी उम्मीद खो दी। वे गुस्से से पागल हो गए और इसने चारों ओर सदमे की लहर फैला दी। इस बार ऋषि अत्रि अपने 6 साथियों विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ और कश्यप के साथ युद्ध के मैदान में आए। ऋषियों को द्रोणाचार्य के लिए दुख हुआ और उन्होंने उन्हें नरसंहार को रोकने के लिए कहा। इस सलाह से द्रोणाचार्य का क्रोध और बदले की भावना दूर हो गई और उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे योग मुद्रा में बैठ गए और युद्ध के मैदान में दर्द, हत्या और खून के बहाव के बीच ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कभी जीवित नहीं खोला। अगर अत्रि नहीं आते तो द्रोण युद्ध के मैदान को तबाह कर देते। इस प्रकार ऋषि अत्रि के दयालु स्वभाव ने कई लोगों को बचाने में मदद की। हिंदू धर्म के मूलभूत परंपराओं में से एक वैखानसागम या वैखानस है, जो वैष्णव धर्म के भीतर एक उप परंपरा है जो मुख्य रूप से विष्णु और उनके संबंधित अवतारों को सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजती है। वे अत्रि, मरीचि, भृगु और कश्यप 4 उत्कृष्ट ऋषियों को अपने धर्मशास्त्र को विकसित करने का श्रेय देते हैं। अत्रि संहिता, जो पांडुलिपियों के अत्यधिक असंगत अंशों में बची हुई है, इस परंपरा में सबसे शुरुआती लेखन में से एक है। इसमें शांत और संतुष्ट जीवन जीने के लिए योग और नैतिक सिद्धांतों के कई रूपों पर चर्चा की गई है। अत्रि संहिता से हमने पाया, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या आध्यात्मिक कष्ट देता है और व्यक्ति ना तो अपमानित महसूस करता है और ना ही बदला लेना चाहता है, तो इसे दाम कहते हैं। सीमित आय होने पर भी व्यक्ति को हर दिन ईमानदारी और उदारता के साथ कुछ न कुछ देना चाहिए, इसे दान कहते हैं। व्यक्ति को सभी के साथ, चाहे वो परिवार, मित्र, प्रतिद्वंदी या शत्रु ही क्यों ना हो, अपने समान ही दया और करुणा से पेश आना चाहिए, इसे दया कहते हैं। उनके नाम अत्रि का अर्थ है सत, रज और तम गुणों के स्वामी। अगर हम अत्रि की जीवनी देखें तो हम पाते हैं कि अत्रि में इन तीनों मानसिक अवस्थाओं के बीच संतुलन बनाने की शक्ति थी, राजसिक, तामसिक और सात्विक। ज्योतिष शास्त्र में भी अत्रि महर्षि का महत्वपूर्ण योगदान है। पौराणिक कथा के अनुसार अत्रि महर्षि की पुत्री शुभत्रेयी है। हमें अलग अलग समय के कई शास्त्रों में ऋषि अत्रि का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये निश्चित नहीं है कि वे एक ही व्यक्ति या एक ही नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अत्रि महर्षि और अनसुया देवी दोनों तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास सुचिंद्रम में एक साथ रहते थे। भारतीय खगोल विज्ञान में बिग दीपर, जो कि उर्सा मेजर तारा मंडल का हिस्सा है, को सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। इस तारा मंडल में मेग्रेस तारे का नाम ऋषि अत्रि के नाम पर रखा गया है।